तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। तो फेफड़ा का आकार शंकुआकार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किडनी का आकार कैसा होता है तो सेम के बीज की तरह होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो समानांतर किरण पुंज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सूर्य का प्रकाश होता है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है। तो ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो मेंडल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था तो मटर के पौधे का चुनाव किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि उदय और अस्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उदय और अस्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो सूर्य लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दोपहर में सूर्य कैसा दिखाई देता है तो श्वेत दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। तो जीन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो H2O होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9
9 नंबर प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो टेस्ला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के होते हैं, तो कार्बन के अपरूप होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों अधातु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीन होता है ये पेड़ पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों से क्या फायदा है। ए ऑप्शन है यह ऑक्सीजन प्रदान करता है। बी ऑप्शन यह मिट्टी को नाश से बचाता है। सी ऑप्शन यह चिड़ियों और जंतुओं को आश्रय देता है। डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों से क्या फायदा है, तो ये सभी फायदा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध। यहाँ पे आपको बताना है कि ताप बढ़ाने से चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि CFC का व्यापक उपयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि CFC का व्यापक उपयोग होता है। तो एयर कंडीशनरों में भी होता है, रेफ्रिजरेटरों में भी होता है, जेट इंजनों में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19
नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है। तो जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये तीनों आता है। यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें से आपको बताना है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो जो फ्यूज तार होता है इसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो फ्यूज तार होता है इसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम किसने दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया। तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो मोसले ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इस्पात का करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से नर युग्मक कौन कहलाता है। तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि पौधे के मादा भाग को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को कहते हैं। तो पौधे के मादा भाग को जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं। तो पुंकेसर कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें ईंधन कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है। तो एलपीजी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है।
तो जो पीतल है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये तीनों चुंबकीय पदार्थ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल कैसा होता है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। तो तांबा का उपयोग किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है। तो जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो श्वसन है ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 हड्डियां होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का विचलन कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि पीत कहाँ बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीत कहाँ बनता है। तो पीत यकृत यानी लीवर में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaCl होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है। तो कैमरे की तरह कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि किस बीमारी में रक्त नहीं जमता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस बीमारी में रक्त नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया बीमारी में रक्त नहीं जमता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते
देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है। तो ओजोन परत को CFC गैस हानि पहुंचाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे कठोर पदार्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो शरीर की सबसे कठोर पदार्थ इनामेल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इनामेल होता है ये दांतों की ऊपरी परतों में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है। तो ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो CNG का नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि पादप में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है। तो छालों में संचित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि परावर्तन के नियम कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि परावर्तन का नियम कौन सा है। तो परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग है तो लाल, नीला और हरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। तो काला दिखाई पड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि डायबिटीज किसके कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डायबिटीज किसके कारण से होता है। तो इन
इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है, तो 5 से 6 लीटर खून होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।